क्या आपके जानवरों को भी खांसी है? क्या आपकी भेड़ बकरियों का भी नाक चल रहा है? क्या आपकी भेड़ बकरियों को सांस की कोई डिजीज है? या आपके जानवरों को डायरिया लग रहा है और उसमें खून आ रहा है? तो आप ये वीडियो बिल्कुल ठीक देख रहे हैं। प्यारे दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूं एक ऐसे एंटीबायोटिक के बारे में जो कि पावरफुल एंटीबायोटिक है। ये इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है एप्रो N10। इसमें एक साल्ट पाया जाता है जिस साल्ट का नाम है एनरोफ्लॉक्सासिन 10%। प्यारे दोस्तों, एनरोफ्लॉक्सासिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को खत्म करता है, उसको मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों किस्म के बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, आपके जानवरों को नुकसान देते हैं। ये आपके जानवरों में शदीद किस्म का डायरिया लगवाते हैं जिससे उनको जो है वो एंट्राइटिस हो जाती है और बाज औकात जो है डायरिया में ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। इसके साथ ये जानवरों में एंट्राइटिस पैदा कर देता है और जानवरों में डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको स्लो कर देता है। प्यारे दोस्तों, इसके साथ साथ बाज औकात ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है आपके जानवरों में जो सांस का प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फीपरों का इन्फेक्शन हो जाता है और बाज का जो है ये मस्टाइटिस का जो इन्फेक्शन होता है वो भी इससे हो जाता है। इसमें थनों की सूजन आ जाती है और दूध देने वाली नाली में जो है वो स्वेलिंग हो जाती है और बाज का जो है दूध में से फुटकड़ियां आना या खून आना भी इसका सबब बन सकता है। इसके साथ साथ प्यारे दोस्तों, भेड़ बकरियों में नाक का चलना, नाक से बदबूदार जो है मवाद का बाहर आना, वो भी इसकी बहुत बड़ी वजूहात में से एक वजूहात है। प्यारे दोस्तों, इसके साथ जो है जानवरों में जब ये इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो उससे जो है फीवर भी हो जाता है, बुखार भी हो जाता है। प्यारे दोस्तों, ये तमाम किस्म की वो अलामतें हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती हैं। इसमें एक बहुत बड़ी अलामत ये भी है कि आपके जानवरों की बच्चादानी में भी जो है वो एक इन्फेक्शन हो सकता है और बैक्टीरिया की वजह से अगर बच्चादानी में कोई इन्फेक्शन है तब भी आप इस किस्म के एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये तमाम किस्म की बीमारियां जिनमें मस्टाइटिस है, मस्टाइटिस है। प्यारे दोस्तों, मस्टाइटिस के बारे में बात करूंगा तो ये प्यारे दोस्तों बच्चादानी के इन्फेक्शन को कहा जाता है। और अगर मस्टाइटिस की मैं बात करूंगा तो प्यारे दोस्तों, मस्टाइटिस जो है वो थनों की बीमारियों से रिलेटेड जितने भी किस्म के अमराज हैं, तमाम किस्म के डिजीज को मस्टाइटिस कहा जाता है। और इसके साथ साथ प्यारे दोस्तों, फ्लू में जो है नजला जुकाम आ जाता है और फिर जो है रिस्पिरेटरी सिस्टम में प्यारे दोस्तों नजला जुकाम के साथ साथ जो है आपके जानवरों को वो सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, उनको कफिंग हो सकती है, खांसी हो सकती है। प्यारे दोस्तों, इसके साथ साथ आपके जानवरों में अगर किसी भी जगह पे अगर कोई जख्म हो चुका है तो उस जख्म में जो है वो पीप पड़ जाती है और पीप पड़ने के साथ जो है आपके जानवर जो है वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, उनका खाना पीना कम हो सकता है क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जानवरों में जो है वो बुखार भी हो सकता है, फीवर भी हो सकता है। ये तमाम किस्म की डिजीज जो है इस एक ही एंटीबायोटिक से आप इसको ठीक कर सकते हैं। एनरोफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल करवा के आप अपने जानवरों को इन तमाम किस्म की डिजीज से जो है वो छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अगर प्यारे दोस्तों इस एंटीबायोटिक की जो डोज की बात की जाए तो ये स्मॉल एनिमल में जिनमें भेड़ बकरी आ जाती हैं, ये 25-30 केजी बॉडी वेट पे आप 2 से 3 ml जो है डीप इंट्रामस्कुलर यानी कि गोश्त में लगवा सकते हैं। और अगर लार्ज एनिमल की बात की जाए जिनमें गाय भैंस आ सकती है, जिनमें 300 से 400 केजी बॉडी वेट आ सकता है, तो इसमें आप 15 से 20 ml जो है आप अपने जानवर को डीप इंट्रामस्कुलर जो है लगा सकते हैं। साइड इफेक्ट की बात की जाए तो प्यारे दोस्तों, ये एंटीबायोटिक जो है आपके जानवरों को जो है वो थोड़ी सी चुभन पैदा कर सकता है, इरिटेशन पैदा कर सकता है और हो सकता है जिस जगह पे आप इसका इस्तेमाल करवा रहे हो उस जगह पर थोड़ी बहुत जो है ये सूजन भी पैदा कर सकता है। इसके साथ
साथ साथ प्यारे दोस्तों, अगर आप अपने जानवरों को ये लगवाते हैं और आप दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ हर की कंपनी के रिकमेंडेशन के मुताबिक आप 2 से 3 दिन जो है वो आप उस दूध का इस्तेमाल ना करें। और प्यारे दोस्तों, अगर इस एंटीबायोटिक का लगातार आप इस्तेमाल करवाते हैं तो ये आपके जानवर को लीवर को जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी डोज में कमी पेशी या इसके इस्तेमाल के बारे में जो है आप अपने करीबी जो डीवीएम डॉक्टर से मशवरा करके जो है आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। उससे आप अपनी जानवरों की जो मौजूदा हालत है वो हालत देखकर उसको जो है वो टेम्परेचर बताकर जो है आप अपने करीबी डॉक्टर से इस एंटीबायोटिक के बारे में इस्तेमाल पूछकर जो है अपने जानवरों पर इस्तेमाल करवा सकते हैं। मजीद किस्म के जो है वो जो वेटरनरी में इस्तेमाल होने वाले एंटीबायोटिक हैं, अगर आप उनके बारे में भी जानना चाहते हैं, ऐसे कौन से एंटीबायोटिक हैं जो कि जानवरों के लिए मुफीद हैं और जो मौसमी जो इन्फेक्शन है उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो मेरे इस लिंक पर क्लिक करके जो है आप वो तमाम किस्म की एंटीबायोटिक की लिस्ट आ जाएगी जिसके बारे में यकीनन आप जानना चाहते हैं। वो लिंक जो है ये मेरे हाथ की उंगली पर आपको नजर आ रहा है। इस लिंक पे क्लिक करके जो है आप उन तमाम किस्म के एंटीबायोटिक को जो है वो देख सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं जिस तरह के आजकल सर्दियों का मौसम है, मौसम बहुत अच्छा है, यकीनन भेड़ बकरियों वालों की कोशिश होगी कि इस मौसम में अपने जानवरों को जो है मोटा करना है, मोटा ताजा करना है, तब भी आप यकीनन कोई मल्टीविटामिन कोई मिनरल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर आप इस लिंक पे क्लिक करके जो मेरी उंगली के ऊपर आपको नजर आ रहा है, तब आप इस वीडियो को वॉच करके आप बेशुमार किस्म के अच्छे से अच्छे मल्टीविटामिन के ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है, आप इस वीडियो को देखकर जो है अपने जानवर को मोटा ताजा कर सकते हैं। और प्यारे दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं आपके पास कोई भेड़ बकरियां हैं, छोटे बच्चे हैं, खुदा ना खास्ता उसकी कोई जो मादा है या उसकी माँ है फोत हो चुकी है, या आप मंडी से कोई छोटे बच्चे गाय के बच्चे या भैंस के बच्चे या बकरियों के बच्चे आपने परचेज कर लिए हैं और आप परेशान हैं उसकी सेहत के हवाले से, उसकी जो है ग्रोथ के हवाले से, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आप ये जो वीडियो के मेरी हाथ की उंगली के ऊपर आपको लिंक नजर आ रहा है, इस लिंक पे क्लिक करके जो है आप मेरी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने जो है मिल्क रिप्लेसर के बारे में तरतीब से जो है वो वीडियो में बताया हुआ है कि किस किस्म का मिल्क रिप्लेसर आपको परचेज करना चाहिए, मिल्क रिप्लेसर के बनाने का तरीकाकार क्या है और मिल्क रिप्लेसर की रेशो क्या रखनी चाहिए, मिल्क रिप्लेसर जो है आपके जानवर के सेहत के लिए कैसा है। तो ये तमाम किस्म की मालूमात जो है मैंने इस लिंक में डाल दी हैं। मजीद अगर आपको कोई मालूमात दरकार हो तो उसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे और आप इस किस्म की वीडियो को जो है वॉच करते रहें। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।